हेलो एवरीवन। आज हम पुरानी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक लास्ट के दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? लास्ट के दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वो जो कंडक्टर है मूव करने लगता है। ये दो चीज़ें हमने सीखी। तो इसमें से जो लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये वाला हमने देखा था, हॉर्स शू मैग्नेट था, कोई कंडक्टर रखा हुआ था, उस पर हम करंट फ्लो करा रहे थे तो कभी वो कंडक्टर मैग्नेट की तरफ जा रहा था और कभी वही कंडक्टर करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नेट से दूर जा रहा था। तो हमने क्या कहा कि कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो उसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इसे ही डीसी मोटर भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं डीसी मोटर लिखा मिल जाए तो आपको समझना है कि वही सेम चीज़ है जो हम अभी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है, हम जानते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, ये दो टर्म्स इसमें दिख रहे हैं जिसमें से पहला टर्म इलेक्ट्रिक है जो कहीं ना कहीं हमें आइडिया बता रहा है कि ये कोई डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रिक डिवाइस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक, तो हम जा रहे हैं क्या करने, इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन करने। पहले समझ रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बस यही जो हमने कहा, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यही इसकी डेफिनेशन है। सीधी सी बात, क्या इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे। बस डेफिनेशन हो गई। प्रिंसिपल पे हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स की वजह से वो जो कंडक्टर था मूव करने लगता है। उसी सेम प्रिंसिपल पे हमारा ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। क्या है इसका प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होता है, या यूं कहें वो कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। डेफिनेशन देख ली हमने, प्रिंसिपल देख लिया हमने। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्शन, कि ये बना कैसे है, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें यूज़ हुई हैं, किन चीज़ों को मिला के हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाया हुआ है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, तो ये शुरू के 3 पॉइंट्स जो हैं जिसमें डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन है, ये मिलके आपको 3 मार्क्स कैरी करेंगे। और अगर वर्किंग साथ में लिखनी होती है तो ये आपके 2 मार्क्स का वर्किंग होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आप पॉइंट वाइज पढ़ें। आपके 1 मार्क प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन को लेके मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपको कंस्ट्रक्शन को लेके मिल जाएंगे और बाकी के 2 मार्क्स वर्किंग को देख के मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने डेफिनेशन और प्रिंसिपल पढ़ लिया है। अगर 5 मार्क की बात करें तो 1 मार्क हमने पका लिए अपने। अब हमें कंस्ट्रक्शन देखना है और वर्किंग देखना है। ये दो चीज़ देख लेंगे तो एक तरीके से हम ये कह पाएंगे कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, वापिस आ रहा है टॉपिक पे। पहली चीज़ हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रिक मोटर कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डेफिनेशन खत्म। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये फैक्ट इस फैक्ट पे काम करता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसी फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। प्रिंसिपल की बात हो गई। अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक, कंस्ट्रक्शन में पहली चीज़ जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें एक चीज़ यूज हो रही है, आर्मेचर कॉइल। ये आर्मेचर कॉइल क्या होती है?
इस पूरे सिस्टम में ये जो एक हमें लूप दिख रहा है ABCD, एक वायर का लूप दिख रहा है, एक वायर का रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है हमें, इसे ही हम कह रहे हैं आर्मेचर कॉइल। ठीक, ये बना किस चीज़ का होता है? ये इंसुलेटेड कॉपर कॉइल का बना होता है। इंसुलेटेड कॉपर कॉइल कह लें या इंसुलेटेड कॉपर वायर कह लें। सिंपल लैंग्वेज में कॉपर की एक तार होती है जिसको हमने इस शेप में बेंड करके बनाया हुआ है, और उसे ही हम कह रहे हैं कि वो आर्मेचर कॉइल है। ठीक, क्या कहा हमने? कॉपर की इंसुलेटेड वायर। बस कीवर्ड आप याद रखिए, बाकी आप अपने से डेफिनेशन पॉइंट्स फॉर्म कर लेंगे। कोई कहे आर्मेचर कॉइल तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है, आर्मेचर कॉइल मतलब ये कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई चीज़ थी हमारे इलेक्ट्रिक मोटर वाले पार्ट में। ठीक, आर्मेचर कॉइल हमारा हो गया। आर्मेचर कॉइल यहाँ पे कौन सा है? ABCD। ये काहे का बना हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक, दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट कहाँ पे दिख रहे हैं? ये मैग्नेट्स हमें दिख रहे हैं N और S, जो पोल्स इसके बता रहे हैं। इन मैग्नेट्स को हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट नाम दिया हुआ है, जस्ट मैग्नेट आप याद रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट क्यों करें? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, आर्मेचर कॉइल देख लिया हमने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देख लिया हमने। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट की वजह से। तो हमने आर्मेचर कॉइल और स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स ये दो चीज़ें देख ली। अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ हमें दिख रही है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या है? ये हमें C1 C2 जैसी कोई चीज़ दिख रही है, ये C के शेप में, C रिवर्स C, इसे ही हम कह रहे हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर तो बात समझ में आ रही है। स्प्लिट रिंग कहाँ से ये वर्ड आ गया? अगर आप इसे फॉर्म करें, इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। कैसे? समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है ये ऐसा कुछ होगा, रिंग जैसा हमें दिख रहा है। ये हमने क्या किया? इस रिंग को बाहर निकाला। सारा काम विजुअलाइजेशन का है ना, समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हमने ये रिंग रखी थी, इस रिंग को हमने पकड़ा और बाहर निकाला। इमेजिन करिए ये हमने हाथों में रिंग पकड़ी हुई है, ये सर्कुलर रिंग है और हमने पकड़ी हुई है। इससे हमने फोर्स लगा के ऐसा अलग कर दिया, रिंग पकड़ा अलग कर दिया, तो हाफ रिंग इधर चली गई, हाफ रिंग इधर चली गई। इस रिंग को जब हमने स्प्लिट किया तो हाफ रिंग इधर चली गई, हाफ रिंग इधर चली गई, और इसे ही हम कह रहे हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर C1 C2। इसका काम क्या होता है? कहीं पे भी हमने अगर कम्यूटेटर वर्ड सुना फिजिक्स में तो उसका एक ही मतलब है, जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। क्या कर दे? जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। कम्यूटेटर का मतलब ये हो गया। स्प्लिट रिंग क्या? इसका टाइप है। हो सकता था ये एक स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता था कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता था। हमने क्या चूज़ किया है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या? जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, और स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर है। ठीक, आर्मेचर कॉइल हो गया हमारा, फील्ड मैग्नेट्स हो गए, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हो गया। अब अगला पॉइंट है ब्रश। आपको ये कहीं पे बुक्स में कार्बन ब्रशेस भी लिखा हुआ मिल सकता है, नामों पे आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रश उसका एप्लीकेशन वही है, यूज़ वही है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से होगा, हम उसका यूज़ जान पाएँ अगर। ठीक है, ब्रशेस के ऊपर आते हैं। ये B1 एंड B2 आपको दिख रहा है, ये हैच पोर्शन, ये हैच पोर्शन, इसे ही हम कार्बन ब्रश या जस्ट ब्रशेस कह रहे हैं। इसका काम क्या है? ये कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस जो हैं, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड बैटरी के बीच सर्किट को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। ये ब्रश क्या होते हैं? इसके ऊपर प्रेस करके रखे होते हैं, ऐसा कुछ ब्रश है। इस ब्रश को समझें, ये C हमारा है कम्यूटेटर का सेकंड पार्ट, और यहाँ पे ये ब्रश ऐसा इसके साथ कांटेक्ट में है, ये C है और इसके साथ कांटेक्ट में हमारा ऐसा ब्रश रखा हुआ है। उसी साइड उधर ऐसा एक C है और उसके साथ एक ब्रश ऐसा रखा हुआ है। ये
वेल्ड नहीं है, परमानेंट कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये सी हम ऐसा रोटेट कर दें तो ये कांटेक्ट इसका छूट सकता है। ठीक, ये बस ऐसे कांटेक्ट में है, टच है। ठीक, तो ये ब्रश B1 कम्यूटेटर C1 से जस्ट कांटेक्ट में है। उसी तरीके से C2 कम्यूटेटर के साथ हमारा B2 कार्बन ब्रश कांटेक्ट में है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने देख ली। लास्ट चीज़ बच रही हमारी बैटरी। ये हमने लगा दी है बैटरी। बैटरी क्यों लगाई? क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल इसका पढ़ा हुआ है मेन, क्या हमने तो यही पढ़ा है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। हमने पहला वर्ड क्या बोला? करंट। फिर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके लिए करंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा कहाँ से? हमने एक बैटरी लगा दी। बैटरी सोर्स से हमें करंट मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट हमने देख लिए। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर कॉइल देख लिया हमने, ABCD, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स देख लिए, नॉर्थ पोल जिसके साउथ पोल हमें दिख रहे हैं, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर देख लिए हमने, C1 C2 कार्बन ब्रशेस देख लिए, B1 B2 और बैटरी देख ली हमने। ठीक, मार्क्स के ऊपर अपन ध्यान देंगे। कितने मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए? 1 + 2 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के हमने कंप्लीट कर लिए। अब बचता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी नहीं है। अगर हमने लास्ट क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से समझा हुआ है तो बहुत ईजिली हम वर्किंग को भी समझ लेंगे। ठीक, यहाँ तक हम उम्मीद करें कि कोई डाउट नहीं होगी ये कंस्ट्रक्शन पार्ट तक। ठीक, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया है। वर्किंग हम अब देखने वाले हैं। वर्किंग में जाने के पहले एक बार हम आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल रिकॉल कराना चाह रहे हैं, क्योंकि यूज़ तो उसी का होना है, कल हमने पढ़ा था और उसी का यूज़ होने वाला है। तो एक बार अच्छा हुआ कि हम उसको रिकॉल कर लें। क्या कह रहे थे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ेगी, राइट नहीं, लेफ्ट। ठीक, कई बार क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल हम राइट हैंड लगा के यूज़ कर रहे हैं और सारा उल्टा पुल्टा हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ना कि लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ही यूज़ करिएगा। ठीक, बल्कि क्या बेसिक सी बात है लेकिन भूल जाते हैं हम। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कह रहे हैं हम कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा था कि अगर लेफ्ट हैंड में थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को हम ऐसे स्ट्रेच करें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ये परपेंडिकुलर दिख रहा हमें, ये परपेंडिकुलर दिख रहा हमें, ये परपेंडिकुलर दिख रहा हमें, तीनों ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि अगर इंडेक्स फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, मिडिल फिंगर हमारे करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को शो करे, तो हमारा थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, या जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर मूव होना चाहता है उस डायरेक्शन को शो करेगा। हमने ट्रिक भी बताई थी, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। और एक और ट्रिक हमने बताई थी कि फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, F से फादर तो हमने F से फोर्स बताया था, M से मदर, M से मैग्नेटिक फील्ड बताई थी हमने, C से चाइल्ड और C से करंट बताया था हमने। ठीक है, जो भी याद है दोनों ट्रिक में से मोर देन सफिशिएंट है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक, फ्लेमिंग का रूल हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके वर्किंग के ऊपर, किसमें हो क्या रहा है। ठीक, हमें की दिख रही है, बैटरी दिख रही है, आर्मेचर कॉइल्स दिख रहे हैं और मैग्नेट्स दिख रहे हैं, और बाकी ये चीज़ें हमने देख ली कि ये कम्यूटेटर है और ये ब्रशेस हैं। ठीक, अब जैसे ही हम इस की को प्रेस करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन ब्रश B1 से अटैच है और ये निगेटिव टर्मिनल कार्बन ब्रश B2 से अटैच है। तो क्या होगा, इस B1 पे पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस पे भी पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और इस पे भी निगेटिव टर्मिनल ऐड होने से निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अगर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही तो बिल्कुल सिंपली समझिए, पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होने वाला है। हम यहाँ से करंट बताने वाले थे, यहाँ से ही बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या बोला, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी लगाई तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। इतनी बात तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी,
नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हमें ये बात तो पता है कि मैग्नेट्स के बाहर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, अगर इस पे बनाना चाहें ऐसी कुछ फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, जस्ट समझने के लिए हमने बनाई है, आपको डायग्राम में ये चीज़ बनानी नहीं थी। ठीक है, वापिस आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, इस पे आई करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा हमें। ठीक है, दिख रहा। यहाँ से एन से एस की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई हमें दिख रही हैं। तो ये एक कंडक्टर ही तो है जिसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी रखा हुआ है। तो इतनी बातें जो हमने कही अभी तक कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो वो हमें देखने का मौका मिल गया कि हम इस पे देखें कि इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या, लगेगा तो कैसा लगेगा। हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड रूल हमारा काम आएगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो। हमें ऐसी सिचुएशन दिख रही तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब ये कॉइल बस ए बी में देखते हैं, इतने पोर्शन में हम देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो ए से बी में अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले हम इंडेक्स फिंगर जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये है। फिर हम मिडिल फिंगर निकालेंगे और उसे करंट की डायरेक्शन में ले जाएंगे। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन। तो हमारा थंब पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये थंब है, ये पीछे की तरफ बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये है अगर करंट, तो इस कंपोनेंट के ऊपर, ए बी कंपोनेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। रूल तो यही कह रहा है। तो ठीक, इतनी बातें हमने मान ली। और इसी तरीके से जो इस एलिमेंट है सी डी एलिमेंट, इस पे हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे कैसा फोर्स लगेगा, अगर लगेगा तो। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही है, नॉर्थ से साउथ हमारी ये फिंगर बता रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है। ठीक, फील्ड लाइन भी ऐसी है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है। ये दोनों फिंगर्स हमने प्रॉपरली अलाइन कर लिए हैं। अब क्या कहता है, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, या यूं कहें जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बताएगा कि उस कंपोनेंट पे, उस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर फोर्स कैसा लगेगा। यहाँ पे फोर्स बाहर दिखता हुआ, लगता हुआ दिख रहा हमें, यहाँ पे फोर्स अंदर जाता हुआ दिख रहा था हमें। तो इसे हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, ये रजिस्टर है, आप बस विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। ये कॉइल हमें दिख रही थी ए बी सी डी। ऐसा सोचिए कि इस कॉइल को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, बस आपको इमेजिन करना है। क्या कह रहे हैं, इससे आप मान लीजिए ए बी, बी सी, सी डी, ए बी, बी सी, सी डी, नीचे डी ए है, पहुंचेंगे वहां तक। तो हमने क्या बोला, इस डायरेक्शन में करंट जाती हुई दिख रही है, हमें दिख रही। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई दिख रही। तो हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को कर दो और मिडिल फिंगर को कर दो करंट की डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन दिख रही, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो हमारा ये जो थंब है ये पीछे की तरफ इसके जा रहा है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब इस पोर्शन पे, ए बी पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ऐसा रखा था करंट फील्ड, तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक, इस कंपोनेंट पे आ रहे हैं, इस पे करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी ही है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बना दी, करंट नीचे की तरफ बना दिया, और हमने क्या बोला, थंब जो है हमारा फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को आउटवर्ड दिखा रहा है। तो मतलब इस कंपोनेंट पे, सी डी कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। अब हम अगर समझें तो सेम टाइम पे ए बी पे जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है,
और CD पे जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देखिए इक्वल फोर्स क्यों, सेम करंट जो यहाँ थी सेम करंट यहाँ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड जो इन दो पोल्स के बीच रहेगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी रहेगी। ठीक, तो जो फोर्स लगेगा वो भी सेम ही लगेगा। ठीक, हमने पढ़ा था ना BIL sin थीटा, B भी सेम है, L भी सेम है, दोनों एंगल भी एक ही जैसे हैं, सारा कुछ सेम है, तो इसके ऊपर फोर्स भी सेम लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, इस वाले AB कंपोनेंट पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, CD पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके ऊपर काम करेंगे और एज अ कपल वर्क करेंगे, तो ये ऐसा रोटेट होने की कोशिश करेगा, ये इसके अंदर इसके बाहर, तो ये ऐसा रोटेट होने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे इस बात को? हो सकता है आपके बुक्स में लिखा हो कि जो हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कह रहे हैं, आगे पीछे कह रहे हैं, बुक पे ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड लिखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इस कॉइल को हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इसे ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, तो जो हम बातें ऐसी बता रहे हैं वो इस केस में ऐसी हो जाएंगी। ऐसा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो, वो रोटेट कर रहा है तो कैसे रोटेट कर रहा है वो हम समझना चाह रहे हैं। ऐसे रखा था, इतनी बात अभी तक क्लियर है, फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक, क्या कह रहे थे, ये रोटेट करने लगा। अब जब ये रोटेट करने लगा तो ये पोर्शन तो इधर आ गया, ये ऐसा था, ये अंदर की तरफ गया, ये बाहर की तरफ, तो ये रोटेट होके ऐसा आ गया। ठीक, अब जो AB था वो इधर चला गया और जो CD था वो इधर आ गया। ध्यान से समझिए, ऐसा समझिए, ये ओपन सरफेस है बुक नोटबुक का, ये क्लोज्ड वाला है। पहले क्लोज्ड वाला इधर था जिसे हम AB कह रहे थे, और ओपन वाला इधर था जिसे हम CD कह रहे थे। अब ये रोटेट हुआ तो इधर आ गया, ये जो CD था यहाँ पे था, इधर आ गया, तो अब CD यहाँ आ गया है और AB यहाँ आ गया है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये पोर्शन AB यहाँ जा चुका है और ये CD यहाँ आ चुका है। और एक और चीज़ में चेंज आया है, ध्यान दीजिएगा कि ये C1 C2 भी घूम गए होंगे। ये यहाँ तक एक कंपोनेंट है, C1 से होता हुआ A B C D C2 तक ये एक कंपोनेंट है। हमने क्या बताया था, ये C1 और ये B1 जस्ट कांटेक्ट में है, जस्ट कांटेक्ट में है, ये बिल्कुल परमानेंट इनका अटैचमेंट नहीं है, कांटेक्ट में है। मतलब अगर ये जब रोटेट किया, ये C रोटेट किया तो ये इससे कांटेक्ट छूट सकता है। ठीक है, ये कांटेक्ट छूट सकता है, तो ये रोटेट होके AB यहाँ चला गया, CD इधर आ गया। ठीक, तो पहले हमें क्या देखने को मिल रहा था, AB में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जब ये रोटेट होके यहाँ चला गया होगा तो AB में करंट तो ऐसे ही फ्लो होने वाला है बैटरी की वजह से, ये चाहे जैसे भी रोटेट हो तो ये करंट तो ऐसे ही फ्लो होने वाला है। तो जब AB इधर चला जाएगा तो पहले जिस AB में करंट की डायरेक्शन A to B थी, यहाँ आते ही B to A हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये 180 डिग्री रोटेट करेगा, जो करंट की डायरेक्शन इसमें अपवर्ड थी वही करंट की डायरेक्शन यहाँ पहुँचने के साथ डाउनवर्ड आ जाएगी। सिमिलरली जैसे CD में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, यहाँ पे आते ही उसके ऊपर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसा था तो इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये ऐसा रोटेट हुआ, रोटेट होते होते यहाँ तक आ गया। अब CD में पहले तो नीचे की तरफ करंट जाता था, लेकिन अब CD तो ये है और जिसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ हमें दिख रही है कि करंट तो ऐसे ही जाने वाला है, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो फिर उसी तरीके से अब CD पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसी, फोर्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसी, फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, तो मतलब फिर से ये अंदर रोटेट करना चाहेगा। तो होने क्या वाला है, ये जैसे ही रोटेट करके वापस से इसमें कांटेक्ट पे आएगा। ये था घूमा, जैसे कांटेक्ट इससे कट गया, फिर घूमा कांटेक्ट में आ गया, तो इसके ऊपर परमानेंट फोर्स लगता रहेगा। जब तक हम करंट सप्लाई देते रहेंगे इसके ऊपर परमानेंट फोर्स लगता रहेगा। तो होने क्या वाला है, ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घूमने वाला है।
ठीक। और ये कर क्या रहा है, ये एक मैकेनिकल जॉब करने लगा। हमने तो बस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई थी और ये रोटेट होने लगा। तो हो क्या गया है यहाँ पे, हम उस पर ध्यान देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम समझ गए कि जैसे ये रोटेट होगा तो इसके जो ए बी पे यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, यहाँ आने के साथ बाहर पे लगेगा, तो ये कंटिन्यू ऐसा घूमने लगेगा। तो हमने क्या देखा, जो भी यहाँ पे कॉइल आएगा, चाहे ए बी आए चाहे सी डी आए, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, ये एरो बता रहा है अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक, फोर्स बता दिया हमने, यहाँ पे बता दिया, ये अंदर की तरफ लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है, और कंटिन्यू ये मोशन में आ जाएगा। कैसे मोशन में, रोटेटरी मोशन में, कुछ ऐसा घूमने लगेगा। बस यही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो डिवाइस की डेफिनेशन हमने बोली थी कि ये कोई इलेक्ट्रिकल मोटर ऐसी डिवाइस है, ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई जो हमें जाननी थी। डेफिनेशन जान ली हमने, प्रिंसिपल जान लिया हमने, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारे पार्ट देख लिए, आर्मेचर कॉइल देख लिया हमने, मैग्नेट्स देख लिए, कम्यूटेटर्स देख लिए, कार्बन ब्रशेस देख लिए, बैटरी देख ली, ये पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हमने वर्किंग देख ली। वर्किंग के बाद शॉर्ट में बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लेके हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बिल्कुल। अब मेन बात, करंट फ्लो हुआ। अब ये सिंस जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, पढ़ चुके हैं ये बात, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब हमें जानना था कि फोर्स किधर लगेगा, अंदर या बाहर। तो इस पे हमने देखा फील्ड ऐसी, करंट ऐसा, फोर्स अंदर की तरफ। इस पे देखा हमने फील्ड ऐसी, करंट नीचे, फोर्स बाहर की तरफ, तो ये ऐसा रोटेट होने लगा। अच्छा, क्या ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा इसके ऊपर क्यों फोर्स क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, समझो, हमने क्या बोला था कल, ये एंगुलेशन, इंक्लिनेशन या थीटा, कोई भी बात कह लें, एक ही मतलब निकल रहा तीनों का। जो फोर्स लग रहा था वो BIL साइन थीटा था। फिर हमने बोला थीटा अगर 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो इन दोनों के बीच एंगल तो 0 हो गया। एंगल 0 हो गया तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो फोर्स क्या कह दिए, सारी बातें हवा में चली जा रही हैं। हम क्या कह रहे हैं, जो फोर्स हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था F = BIL साइन थीटा। तो यहाँ पे तो थीटा हमें 90 डिग्री दिख रहा है। थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड का और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, 90 डिग्री है, साइन 90 1 0 नहीं हुआ। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है, दोनों लाइंस के बीच एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर ये 0 हो गया तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आएगा। तो इस कंपोनेंट पे जो फोर्स लगता है वो 0 फोर्स लगता है। ठीक है, इस वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ओवरऑल इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, कपल प्रोड्यूस करेंगे और ये रोटेट हो जाएगा। और जब वापस से यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा तो फिर से रोटेट करने लगेगा। ये यहाँ गया, फिर से वापस यहाँ पे आया, तो इसके ऊपर फिर पीछे की तरफ फोर्स आएगा, इसकी तरफ फिर आगे की फोर्स आएगा। तो ये कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया और उतना इंपॉर्टेंट पार्ट वर्किंग भी कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी जो हमें इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़नी थी। अब अच्छा, इनका एप्लीकेशन अगर देखना चाहें, यूज़ देखना चाहें, तो हमें कहाँ देखने को मिल जाती हैं ये चीज़ें। हमने टॉय कार्स देखी हैं, उनके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा होता है, बिल्कुल
बिल्कुल छोटा सा बारीक सा ऐसा होता है। ऐसा कुछ मोटर होता है। यहाँ पे एक छोटी सी पिन लगी होती है और यहाँ पे वायर अपन कनेक्ट करते हैं तो वो पिन ऐसा रोटेट होने लगती है, ऐसा रोटेट होने लगती है। ठीक, छोटे छोटे टॉयज में हमें देखने को मिल जाती है। ब्लो ड्रायर हमने देखा है, हेयर ड्रायर हमने देखा है, वो सारी चीज़ों में भी ये मोटर्स यूज़ होते हैं। ठीक, ये डीसी मोटर है ना, हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक मोटर को ही डीसी मोटर भी कहते हैं। यही सेम चीज़ डीसी मोटर भी कही जाती है ना। तो आपको कहीं पे अगर डीसी मोटर लिखा मिल जाए तो बात वही है। इस पे ये जो करंट हम यूज़ कर रहे हैं, डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने डीसी करंट एसी करंट नहीं पढ़ा है, आगे हम डीसी करंट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक चीज़ सीखेंगे कि हमने यहाँ पे बैटरी क्यों अप्लाई की है। अगर एसी करंट यूज़ कर लेंगे तो क्या नुकसान था, या अगर नुकसान था तो, वरना ये यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी वो बात हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने एसी करंट और डीसी करंट पढ़ा नहीं है। ठीक, तो हमने डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी देख ली, और यूज़ के नाम पे हमने ये देख लिया कि छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, जैसे टॉय कार हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और उसके बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर हो गए, ये सारी चीज़ों में ये इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक, तो इतनी सी चीज़ें थी जो आपको जाननी थी इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे सारे डाउट क्लियर किए जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 99% हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि एक और टॉपिक था इलेक्ट्रिक जनरेटर करके। ठीक, लेकिन वो आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है ना, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में आप लिख के आएंगे और आपके सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में जो भी मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं इसके आगे हम कौन सी नई चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, ओके।